और बेटा गांव में सब ठीक थे? हाँ ताई जी, वहाँ पे तो सब ठीक थी। ताई जी, भैया नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए? वो बेटा ऑफिस गया है, बस अभी आता ही होगा। यांसी बेटा 2 कप चाय लाना। ओहो, 2 पल शांति से भी नहीं लेटने देते इस घर में तो। अरे नहीं ताई जी, चाय को तो रहने ही देते, क्या जरूरत है? अरे नहीं बेटा, इतने दिन के बाद आया है, चाय तो पीनी पड़ेगी। और तेरी मम्मी ठीक रहती है अभी? हाँ ताई जी, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक रहती है अभी। मम्मी एक बार इधर आना। बेटा तू बैठ 2 मिनट, मैं अभी आती हूँ। ठीक है ताई। मम्मी, हाँ बेटा बोल। मैं ना इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ जो हर किसी अरे गहरे के लिए चाय बनाती रहूँ। अरे बेटा एरा गहरा कहाँ है, अपने गांव से ही है, और वो भी अपने परिवार से ही। मम्मी ऐसा कितना बड़ा परिवार है आपका, हर रोज कोई न कोई आया ही रहता है यहाँ तो। बेटा इसमें कौन सी बुराई की बात है, वैसे भी घर में आए हुए मेहमान की इज्जत तो करनी ही चाहिए। मम्मी ये घर है या धर्मशाला, हर तीसरे दिन कोई न कोई आया ही रहता है। कोई मेडिकल के बहाने, कोई रेलवे स्टेशन से रात को रुकने के बहाने, कोई शहर में घूमने के बहाने। मैं इनके लिए चाय बनाऊं, नाश्ता बनाऊं, इन्हीं कामों के लिए रह गई हूँ क्या मम्मी मैं? हाँ तो बेटा इसमें कौन सी बुरी बात है, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये तो बेटा पुण्य का काम है। अगर आपका इतना ही मन करता है ना मम्मी भूखे नंगे को चाय पिलाने का और खाना खिलाने का, तो ये सारे काम आप खुद कर लिया करो, मुझसे मत बोला करो। अरे बेटा तुझे तो पता है, मुझे तो आंखों से भी अच्छे से दिखाई नहीं देता, और बेटा मैं तो नमक और चीनी में भी फर्क नहीं कर पाती। तो माँ जी या तो अपनी आंखें बनवा लो या घर में नौकरानी रख लो, मुझसे नहीं होता इतना काम। अरे ताई जी, मैं तो ना जा रहा हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, चाय तो पी के जाना। अरे नहीं ताई जी, मेरी ना बस का टाइम हो गया है, मैं ना लेट हो जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। अरे मम्मी, क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे बेटा क्या बताऊं तुझे, आज अपने गांव से ना, अपने परिवार से ही एक मेहमान आया था, और बेटा वो बिना चाय पानी पिए चला गया। बेटा ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्यों मम्मी, यांसी नहीं थी घर पे? यांसी से बनवा लेते चाय पानी। हाँ बेटा यांसी घर पे ही थी, लेकिन बेटा यांसी ने मना कर दिया कि मैं अरे गैरों के लिए चाय नहीं बनाऊंगी, मैं घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। अच्छा मम्मी, यांसी ने ऐसा कहा? हाँ बेटा, अब तू ही बता, हमारे घर से अगर ऐसे बिना चाय पानी पिए लोग जाएंगे तो बेटा तेरे पापा के नाम की बेइज्जती नहीं होगी क्या? बेटा वो लोग क्या कहेंगे 2 लोगों के सामने? और बेटा ये बातें ना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती अब। बेटा या तो नौकरानी रख ले या फिर यांसी को समझा दे, ये अच्छी बात नहीं बेटा। कोई नहीं माँ, मैं ना यांसी से बात करता हूँ, और आगे से ना आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा। मैं बना के लाऊं आपके लिए चाय? नहीं बेटा। चलो ठीक है मम्मी। हाँ प्रवीण, कैसा है? मैं ठीक हूँ। आजा फिर घर पे आजा। डेली शहर में आता है और घर पे नहीं आता। ऐसा करियो आज शाम को घर पे आ जियो, ठीक है? ठीक है जीजा जी, आ जाऊंगा। चलो ठीक है, आ जाना। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, चल बैठो। अरे यांसी, बाहर आओ एक बार जल्दी, देखो कौन आया है। कौन है ऐसा? अरे भैया आप कब आए? हाँ दीदी, बस यहीं से गुजर रहा था, फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी दीदी से मिलता हुआ जाऊं, और जीजू भी तो याद कर रहे थे मेरे को। अब बताओ भैया आपके लिए क्या लाऊं, चाय, ठंडा, नमकीन, बिस्किट? अरे मैं तो भूल ही गई, आपको तो कोल्ड कॉफी पसंद है ना, अभी लेके आई मैं। हाँ दीदी, कोल्ड कॉफी। अरे पागल हो गई हो क्या, तुम घर की नौकरानी थोड़ी हो जो तुम ये सब करोगी। अरे इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात है जी, मेरा भाई आया है, कुछ तो खिलाऊं पिलाऊंगी इसको। अरे हर रोज तो आया रहता है तुम्हारा भाई, इसी शहर में तो पड़ता है, कभी ये सामान लेने आता है, कभी ये कुछ सामान देने आता है, कोई जरूरत नहीं है इसके लिए कुछ बनाने की, ऐसे ही ठीक है ये। कैसी बात कर रहे हो जी आप? मेरा भाई आया है, इसको बिना खिलाई पिलाई भेज दूं, इसमें मेरी बेइज्जती नहीं होगी क्या? बाकी सब लोगों को तो तुम ऐसे ही भेज देती हो जो घर पे आते हैं। मतलब
मैं समझी नहीं कुछ। माँ ने ना मुझे सब कुछ बता दिया है। हाँ साले साहब, अब तू भी सुन ले। घर में कोई भी मेहमान आता है ना तो तेरी बहन उसे बिना चाय पानी पिलाए भेज देती है। अरे जब कोई गांव से आता है ना तो यही सोच के आता है यहाँ पे ना इनके जानकार रहते हैं, उनके पास चाय पानी पी लेंगे, खाना वाना खा लेंगे। लेकिन ये उनको ना ऐसे ही भेज देती है। मुझे एक बात बता, चाय बनाने में, खाना बनाने में टाइम ही कितना लगता है, लेकिन ये बोलती है मुझसे नहीं होगा ये सब, घर पे ना नौकरानी रख लो। तेरे को पता है मेरे बाप ने गांव और शहर में कितना नाम कमा रखा है। तेरी इसी रवैये के चलते ना मेरे बाप की गांव और शहर में दे लेबर की इज्जत नहीं रहेगी। एक बार मेरे को तू ये बता दे, तू ऐसी कहाँ की महारानी है कि घर में चाय पानी के लिए भी नौकरानी रखनी पड़ेगी? तेरे बाप ने ना अपनी हैसियत के हिसाब से एक छोटी सी नौकरी वाले के तेरी शादी कर रखी है और घर में तुझसे चाय पानी नहीं बनता। सुन परवीन, तेरी बहन किसी को चाय पानी पिलाने की भी नहीं है। यानसी, क्या सुन रहा हूं मैं ये? अब तुम्हारी ऐसी बेइज्जती कराएगी क्या? भैया ऐसी तो कोई बात नहीं है। यानसी, कम से कम झूठ तो मत बोल। बहन, बाहर से किसी के आने पर ना उसको चाय पिलाना, खाना खिलाना बड़ा पुण्य का काम है, और तू यहाँ पर इनकी ना कटवारी है और साथ में हमारी भी। बहन एक बात तू सोच, इस बात में बेइज्जती हमारे घर की भी है कि उस गांव की लड़की है, चाय पानी के लिए सीधा मना कर देती है। क्या सोचेंगे सब, क्या बोलेंगे, पता नहीं किस निकम्मे घर से है। यानसी, तू खुद बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, घर में तुझे किसी चीज की कमी है क्या? बस तुझसे इतनी ही तो उम्मीद करते हैं कि घर में कोई मेहमान आए उसके लिए चाय पानी कर दे। यानसी, तू एक बात खुद सोच, कभी हम गांव में गए और मुझे वही आदमी मिला और वो बोले कि इन्होंने ना शहर में जाके हमारी चाय पानी नहीं की, मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। क्या अपने पापा का नाम खराब नहीं होगा क्या इसमें? हाँ जी, ये बात तो है, इसमें ऐसे बेइज्जती तो होती है। सॉरी भैया, सॉरी जी, मैं आगे से ना इस बात का ध्यान रखूंगी। वैसे भी भैया मुझे ना सब याद है, जब हम छोटे थे हमारे पापा के पास 2 आदमी आके बैठते थे तो हमारी मम्मी चाय पानी के लिए कभी मना नहीं करती थी। पता नहीं मुझे शहर में आके क्या हो गया, मैं इन सब चीज़ों के लिए मना करती रही। सॉरी भैया, आगे से ना मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बहन तुझे पता है घर में आए हुआ मेहमान ना भगवान का रूप होता है, हमें ना उसकी सेवा पानी करनी चाहिए। यानसी, इज्जत बनाने में ना सालों लग जाते हैं और बेइज्जती होने में सिर्फ 1 सेकंड। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने घरों में लेडीज मेहमान आता है तब कैसे मना कर देती हैं चाय पानी के लिए। तो दोस्तों, किस किस के साथ ऐसी बनी है कमेंट में जरूर बताएं। राम राम।